हेलो फ्रेंड, टेक्नो इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। फ्रेंड, कुछ ऐसी महत्वपूर्ण और रोचक जानकारी लेकर के आ चुका हूं जो आपके आम जिंदगी से जुड़ी हुई है। जैसा कि पूरे भारतवर्ष में बात किया जाए, चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो या फिर शहरी क्षेत्र हो, आज गैस सिलेंडर हर घर में मौजूद है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, प्रधानमंत्री ग्रामीण उज्ज्वला योजना जो आपकी चलाई गई थी सरकार के द्वारा, मोदी सरकार के द्वारा, उसके तहत करोड़ों परिवारों को उज्ज्वला गैस योजना के तहत गैस सिलेंडर साथ चूल्हा प्रोवाइड कराया गया है। अब महत्वपूर्ण चीज़ यहाँ होती है कि क्योंकि जितना सुविधाकारी है उतना ही ज़्यादा ये दुविधा कहीं न कहीं दुखकारी भी हो जाता है। तो क्यों हो जाता है, इस चीज़ के बारे में जानकारी ली जाएगी। जैसा कि आपने थंबनेल को रीड किया होगा, देखा होगा कि बड़े हादसे से अगर आपको बचना है तो अगली बार गैस सिलेंडर लेने से पहले आप ये चीज़ें सिलेंडर पर ज़रूर देख लें। जी हाँ, कुछ ऐसी ही खबरें हैं। आगे बढ़ेंगे, खबरों में बताएंगे पूरी खबर, लेकिन उससे पहले चाहेंगे चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकॉन की ऑल नोटिफिकेशन सबसे ऊपर प्रेस कर लीजिए ताकि सबसे पहले अपडेट आपको टेक्नो इंडिया के माध्यम से ऐसे मिल सके। चलिए आप बात करते हैं, आगे देख लेते हैं यहाँ से ये महत्वपूर्ण चीज़ें। जी हाँ, क्या आप जानते हैं कि जो गैस सिलेंडर आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी एक्सपायरी डेट भी होती है? नहीं जानते हैं तो हम आपको बता रहे हैं इसे जानने का तरीका। आपके घर में आने वाले सिलेंडर एक्सपायर डेट के भी हो सकते हैं। लोग ये सोचते हैं कि लोहा है ये एक्सपायर नहीं होगा, लेकिन नहीं, सिलेंडर भी आपके एक्सपायर होते हैं। इस कैसे होते हैं, कहाँ से जानकारी मिलेगी, आपको बताता हूँ, जो खतरनाक साबित हो सकते हैं आपके लिए। इसलिए ज़रूरी है कि जब भी सिलेंडर लाएँ तो उसकी एक्सपायरी डेट की जाँच जरूर कर ले। आइए तरीका क्या है यहाँ से जान लेते हैं पूरी चीज़। इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम तीनों ही कंपनियों की एलपीजी सिलेंडर यानी लिक्विड पेट्रोलियम गैस सिलेंडर में 3 पंक्तियां लगी होती हैं। आपको पता होगा सिलेंडर में 3 पंक्तियां लगी होती हैं। कौन कौन सी, इधर को आप देख सकते हैं, है ना, 1 2 1 उधर, है ना, यानी 3 पंक्तियां लगी होती हैं। ये किस चीज़ को संकेत करती हैं ये भी जानना जरूरी है। इसमें 2 पंक्तियों पर सिलेंडर का वजन और तीसरी पंक्ति में कुछ नंबर लिखे होते हैं। आपने देखा होगा ABCD करके, यह वास्तव में सिलेंडर की एक्सपायरी डेट होती है। अब कैसे पता चलता है, यहाँ से बताता हूँ आपको। देख सकते हैं जिस प्रकार से यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, D16, है ना, D16 लिखा हुआ है वहाँ पर। आगे देखता हूँ, बताता हूँ। आपने देखा होगा कि सिलेंडर की पट्टी पर A लिखा होता है, B लिखा होता है, 22 24 ABCD करके लिखा होता है। इन 4 अक्षरों को महीनों में बांटा गया, क्या, क्वार्टरली, है ना। A का मतलब जनवरी से मार्च तक, B का मतलब अप्रैल से जून तक, और C का मतलब जुलाई से सितंबर तक, और D का मतलब अक्टूबर से दिसंबर तक का होता है। ABCD का मतलब आपने यहाँ पर समझ लिया है ना। आगे बात कर लेते हैं। ABCD के अंकों बाद लिखी संख्या एक्सपायरी वर्ष होती है। यानी अगर पट्टी पर D22 लिखा हुआ है तो सिलेंडर, इसका मतलब क्या है, आपका दिसंबर में ख़त्म हो जाएगा। 22 का मतलब हो गया 2022, क्योंकि अब 2020 चल रहा है, ये ईयर होता है। यह D लिखा होगा 21, यानी आपका दिसंबर 2021 में ख़त्म हो जाएगा। या फिर कहीं पर लिखा हुआ है C, है ना, C 2020 केवल लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि दिसंबर 2020 में सितंबर 2020 में ये आपका सिलेंडर एक्सपायर कर जाएगा, है ना। इसी प्रकार से ये इन्फॉर्मेशन थी आप तक पहुँचाई जा रही है टेक्नो इंडिया के माध्यम से। हर एलपीजी गैस सिलेंडर को इस्तेमाल करने की एक समय सीमा होती है। इस अवधि के बाद सिलेंडर की टेस्टिंग करवानी होती है। यदि टेस्टिंग में सिलेंडर इस्तेमाल करने लायक नहीं निकलता तो इसे मार्केट से हटा दिया जाता है। किसी भी नए सिलेंडर की टेस्टिंग 10 से 15 साल में करानी होती है। वहीं पुराने सिलेंडर की टेस्टिंग हर 5 साल में करवानी जरूरी होती है। कहाँ होता है इसका टेस्ट, ये भी जरूरी है। तो गैस सिलेंडर प्लांट में सिलेंडर की जाँच की जाती है। कई बार लोग सालों तक सिलेंडर का इस्तेमाल नहीं करते। ऐसे में इस तरह के सिलेंडर की जांच बहुत ज़रूरी हो जाती है। अगर जांच नहीं करवाई गई तो वो बड़ी दुर्घटना हो भी सकती है। तो ये एक महत्वपूर्ण चीज़ थी। तीनों पट्टियों पर आपने देखा होगा 2 पे वजन लिखी होती है, एक पर ABCD करके लिखा होता है, वो उसके बाद ईयर लिखा रहेगा, 2020 लिखा होगा, 2021 लिखा होगा, 22 लिखा होगा, 24 लिखा होगा, या फिर 32 लिखा होगा, या फिर 30 लिखा होगा। तो इसका मतलब मैंने बता दिया। ABCD का मतलब, ABCD का क्या मतलब है, A का मतलब क्या, जनवरी से मार्च, है ना, B का मतलब क्या, अप्रैल से लेकर के आपका जून तक, C का मतलब है
जुलाई से सितंबर तक, और डी का मतलब है अक्टूबर से दिसंबर तक। जो भी सामने लिखा होगा वो ईयर होगा, चाहे 20 हो, 21 हो, 22 हो, या 24 या 26 हो, है ना। तो एक महत्वपूर्ण चीज़, इस चीज़ को आप लोग स्टैंडर्ड लेते जाइए। अगर लेने जा रहे हैं तो इस चीज़ को आप लोग जरूर ध्यान दीजिए करिए, क्योंकि आपकी सतर्कता ही आपके बचा सकती है। नहीं तो अगर ऐसी कुछ दुर्घटना हो जाती है तो लोग ज़िंदगी भर पछताते रहते हैं, काश हमने ऐसी चीज़ों को तो पहले ध्यान दिया होता। आमतौर पर हम लोग इस प्रकार से चीज़ों को अवॉइड कर जाते हैं, या फिर हमें जानकारी नहीं होती है, तो ये एक बड़ा हादसा का दावत देता है। तो इस चीज़ को मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा, इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी, जानकारी अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट किसी महत्वपूर्ण विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।